हाय फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी। आज का हमारा वीडियो वर्कशीट 2020-21 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान पर आधारित है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें खंड अ प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है जो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है। तो लंच टाइम होते ही पहेली ने जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोला तो अचार की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ गया। माँ ने आज स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाए थे। उन पराठों को लंबे समय तक ताज़ा व नरम रखने के लिए उन्हें एक धातु की चमकीली पन्नी में लपेट कर रखा था और अचार की एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखा था। तो बताओ, नंबर 1, पहेली की माँ ने पराठों को रखने के लिए किस पदार्थ की बनी पन्नी का उपयोग किया था। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर अ स्टील, नंबर ब प्लास्टिक, नंबर सी एल्यूमिनियम, नंबर द कागज। तो इसका उत्तर है एल्यूमिनियम। नंबर 2, धातु की पतली पन्नी में परिवर्तन धातु के किस गुण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है आघातवर्धनीयता, तन्यता, कठोरता, चालकता। इसका सही आंसर है आघातवर्धनीयता। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है। माँ ने आलू के पराठे बनाने में कौन सा बल लगाया होगा। ऑप्शन है नंबर 1 पेशीय बल, नंबर 2 घर्षण बल, नंबर सी पेशीय व घर्षण बल, नंबर 2 कोई घर्षण बल नहीं लगाया होगा। इसका सही उत्तर है पेशीय बल। प्रश्न क्रमांक 2, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, चित्र में एक मोमबत्ती को जलने की 3 स्थितियाँ दी गई है। इन्हें ध्यान से देखिए और निम्न के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर अ, स्थिति ए में मोमबत्ती क्यों जलती रहेगी, कारण लिखिए। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इस स्थिति में कांच की चिमनी को नीचे दिए गए 2 गुटकों पर रखा गया है जिससे वायु का प्रवेश होता है, वो मोमबत्ती जलती रहती है। नंबर ब, स्थिति में मोमबत्ती ज्वाला कंपित होकर धुआं कंपन करती है, क्यों। इस स्थिति में चिमनी के नीचे गुटके को हटा दिए गए हैं जिससे कि वायु की कमी होने से ज्वाला कंपन हो रही है। नंबर सी, स्थिति में मोमबत्ती बुझ की हो गई है। इस स्थिति में चिमनी के ऊपर से ढक दिया गया है जिससे कि चिमनी में वायु का प्रवेश नहीं होने से मोमबत्ती बुझ जाती है। प्रश्न क्रमांक 3, एक डॉक्टर आयरन की कमी से पीड़ित रोगी को आयरन की गोली खाने के लिए कहता है। यह गोली आयरन की जैसी नहीं है दिखाई देती है, क्यों। डॉक्टर ने आयरन की कमी से पीड़ित रोगी को आयरन की गोली खाने को कहा। यह गोली आयरन जैसी नहीं होती है क्योंकि गोली आयरन की बनी नहीं होती है बल्कि उस आयरन के लवण होते हैं। हमारे पास प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है। नीचे दिए गए चित्रों को नामांकित कीजिए और संरचना के आधार पर दोनों चित्रों में तुलना कीजिए। जो हमारे पास 4 मार्क के लिए दिया हुआ है। हमारे पास 2 चित्र दिए हुए, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, तथा इनमें अंतर दिए हुए कोशिका का भाग, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। हरित लवक पादप कोशिका में उपस्थित होता है जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। रिक्तिकाएँ जो होती है पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है और जंतु कोशिकाओं में भी उपस्थित होती है। को दिया है प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न क्रमांक 6, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों का अध्ययन कर उसमें संबंध जानकारी एकत्र करना। प्रक्रिया। सूक्ष्मजीव क्या है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, इसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। नंबर 2, सूक्ष्मजीवों को कितने भागों में विभाजित किया है। नाम लिखिए। सूक्ष्मजीवों को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। नंबर 3, मनुष्य में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले रोगों की। मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोग निम्नलिखित है। जुकाम, खांसी, अतिसार, मलेरिया, टाइफाइड, क्षय रोग। वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है। बीमारी का नाम बताते उसके सामान्य लक्षण लिखिए। तो उत्तर, वर्तमान में भारतवर्ष में कोविड-19 महामारी फैल चुकी है जिसका वायरस कोरोना है। इसके सामान्य लक्षण है बुखार के साथ सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सुगंध व स्वाद का आना आदि। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 5 दिया है हमारे पास। हमारे जीवन में सूक्ष्मजीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभाव को लिखिए। तो सूक्ष्मजीव के उपयोग, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव दवाओं को उत्पादन करते हैं। कुछ जीवाणु मृदा में जीवन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। हानिकारक प्रभाव, सूक्ष्मजीव मनुष्य, पौधों तथा जंतुओं में रोगकारक होते हैं जैसे कि क्षय रोग, खसरा, पोलियो आदि। हमारे पास प्रश्न दिया है ब, आप और आपके मित्र एक स्थान पर साइकिल लेकर खड़े। इसके बाद आपने मित्र को साइकिल से साइकिल की घंटी बजाते हुए अपने से दूर जाने के लिए कहिए और ये आप घंटी की आवाज़ सुनिए तथा अपने मित्र को साइकिल की घंटी बजाते हुए अपने पास बुलाए और आप अपनी घंटी की आवाज़ पुनः सुने। तो दोनों स्थितियों में घंटी की आवाज़ में हुए परिवर्तन को शब्दों में लिखिए। तो यह प्रश्न आपके लिए 2 मार्क्स के लिए दिया है। तो उत्तर है इसका, स्थिति में जब मित्र साइकिल की घंटी बजाते हुए आपसे दूर जाता है तो हमें घंटी की आवाज़ धीरे धीरे सुनाई देती है, जबकि दूसरी स्थिति में घंटी की आवाज़ बजाते हुए पास आता है
तो हमें घंटी की आवाज़ तेज़ सुनाई देने लगती है। इसका कारण ध्वनि स्रोत का दूर व पास होना है।